इस वक्त माजी पाकिस्तान और इंडिया के ज़ीरो लाइन पर खड़ी हैं। यहाँ से चंद कदम के फासले पर इंडिया शुरू हो जाता है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ख़बरदार इख्ताम हदूद पाकिस्तान। ये बाड़, ये फेंस ज़ीरो लाइन पर दरबार के सेंटर में लगाई गई है। दरबार का आधा हिस्सा इंडिया में है, आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। इसी वजह से इस दरबार को साझा यानी मुश्तरका दरबार कहा जाता है। वो जहाँ पे पाकिस्तान की लिमिट ख़त्म हो जाती है, इससे आगे इंडिया की हदूद शुरू हो जाती है। तो हम पाकिस्तानी यानी यहाँ से आगे नहीं जा सकते? नहीं, आप यहाँ से आगे नहीं जाने। सारा जो पीछे नज़र आ रहा है इंडिया है सारा, ये सारा इंडिया। ये सांझा पीर दरबार हमने सुना है कि आधा इंडिया में है और आधा पाकिस्तान में। इस तरह का आपने देखा वहाँ पे मज़ार में आप गए हैं सलाम करने? पहले ये था कि जब उनका उर्स मुबारक आता था ना, तो पहले इंडिया के भी लोग आते थे। सामने एक गेट लगा है, गेट भाई इधर लेके आओ, इधर एक मिनट इधर तो चल जाओ, इधर रुको। पाकिस्तान कितने खत्म हो, उधर खत्म हो रहा है, किधर खत्म हो रहा है? पाकिस्तान इधर ही खत्म। आप यहाँ चले बोर्ड के पास। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आप? सदाम हुसैन। सदाम भाई, ये बोर्ड आपने पकड़ा हुआ है तो ये क्या चक्कर है? ये इख्तिताम हदूद पाकिस्तान, ये पर्सनल ख़ास जगह है, वो जहाँ पे पाकिस्तान की लिमिट ख़त्म हो जाती है, इससे आगे इंडिया की हदूद शुरू हो जाती है। यहाँ पे पोस्ट लगी है, सिर्फ ये ख़ास मकसद है कि यहाँ पे ना हदूद ख़त्म हो जाती है, आगे इंडिया की लिमिट शुरू हो जाती है, इस वजह से लगाया। तो हम पाकिस्तानी यानी यहाँ से आगे नहीं जा सकते? नहीं, आप यहाँ से आगे नहीं जाने, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगाने का ख़ास मकसद ये है कि यहाँ पे लिमिट जो है ना ख़त्म हो जाती है। बोर्ड से आगे, ये बोर्ड से आगे हम नहीं जा सकते यहाँ। ये जो ये लगाने का मकसद ये है कि जहाँ पे लिमिट ख़त्म हो गई है, आप आगे नहीं जा सकते। ये सारा जो सारा जो पीछे नज़र आ रहा है इंडिया है सारा, ये सारा इंडिया। ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जो तारें लगी हैं बॉर्डर के करीब है, वहाँ पे सारा इंडिया पीछे। यानी कि ये जो सड़क जा रही है, ये मट्टी की सड़क है और ये खेत है पीछे, सारी ये हरियाली नज़र आ रही है, ये हिंदुस्तान की है, इंडिया की है? ये पाकिस्तान के है यहाँ, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगाया उन्होंने कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। ये है पाकिस्तान की है, इससे पीछे जो है नज़र आ रहा है ना, वो सारा इंडिया है। तो यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग जा सकते हैं यहाँ पे? वो भी नहीं जा सकते। हाँ, रेंजर जो खड़ी है उनसे परमिशन लेके फिर जा सकते हैं। आगे कितनी दूर तक बिल्कुल एंड लाइन आ जाती, जीरो लाइन, जहाँ से एक कदम भी ऐसे नहीं कर सकते? आगे तकरीबन कम से कम नहीं थे 1 या आधा किलोमीटर आगे सफ़र है, जिससे आगे आप नहीं जा सकते। आगे जाना मना है, बिल्कुल मना है। यहाँ से लगाया है, लेकिन यहाँ से आप आगे थोड़ा सा जा सकते हैं। जो दरबार जाते हैं लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं, लेकिन आगे जाना सख्ती मना है। उन्होंने लिख के लगाया कि आप आगे नहीं जा सकते, कानूना सख्त कार्रवाई की जाएगी आपसे, लेकिन आपको मना किया गया कि आप आगे नहीं जा सकते। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और यहाँ कोई ख़ास वाक़या हमें बताएं, कोई आपने देखा हो कुछ इस तरह से क्रॉस करने की किसी ने कोशिश की हो, या कुछ कभी मामला यहाँ पे ख़राब हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के जब लाइन है? जब से हम इधर से आ रहे हैं ना, दरोगे वाले हमारी रहायश है अपनी खुद, हम उधर से इधर सलाम करने के लिए आते हैं दरबार में, लेकिन हमने कोई वाक़या ऐसा नहीं देखा किसी ने क्लोज़ किया हो और उसके साथ सख्त रवैये से पेश आए हों, कोई ऐसा हमने नहीं देखा सी। अच्छा सदाम भाई, थोड़ा सा दरबार के बारे में बताएं जहाँ पे आप स्पेशली सलाम करने आते हैं। सांझा पीर दरबार के नाम से ये दरबार है, इसकी ख़ास बात बताएं, क्या ख़ास बात है इस दरबार में? लोग क्यों दूर दूर से यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे मैंने वहाँ से मैंने ना एक बुज़ुर्ग से सुना था, वो कह रहे थे कि यार जो बुज़ुर्ग है ना जिसकी ये दरबार बना है, वो यहाँ से गुज़र रहे थे और वो जो जिसकी जगह है ना, जिसकी जगह पे उनकी कब्र बनी है, दरबार बना है, वो वहाँ पे किसान था, पहले में ना अपनी खेती बेड़ी बाज रहा था, लेकिन वो गुज़रे। उन्होंने कहा कि यार यहाँ से ना आपने एक वो जो लकड़ी थी ना, सूखी लकड़ी उनको दी, उन्होंने कहा कि यहाँ से गाड़ देना लकड़ी, लेकिन उन्होंने नहीं गाड़ी। लेकिन वो फिर गुज़रे वही रास्ते से, उन्होंने गुज़र के कहा कि यार आपको मैंने एक लकड़ी दी थी, आपने क्यों नहीं गाड़ी? तो उसने कहा कि मैंने नहीं गाड़ी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आगे से गाड़ दूंगा। लेकिन वो दोबारा जब गुजरे ना, तो वो जो बोर्ड है दरख्त जा काफ़ी अरसा गुजर गया, 1000 साल या काफ़ी, मैंने सुना है कि काफ़ी अरसे से है वो। आज वो लकड़ी की करामात है कि वो बुज़ुर्ग जो गुजरे थे ना, उन्होंने कहा था, वो सांझा पीर दरबार वो बुज़ुर्ग था, उन्होंने वो लकड़ी गाड़ दी, लेकिन गाड़ने के बाद उन्होंने वो करामत देखी कि वो ना कुछ ही दिनों के बाद काफ़ी दरख्त बन गया।
लेकिन दरख्त बनने के बाद वो मान गया कि ये बुज़ुर्ग है, ख़ास अल्लाह के वली हैं। उसने जो अपनी जगह थी ना, वो जो पहली थी उसकी खुद उन्होंने उसको दे दी, और उनको मज़ार भी वहाँ ही है वो बुज़ुर्ग का, जहाँ वो गुज़रे थे ना, उनका मज़ार अपना है और वो खुद उनका मरीद हो गया। ये ख़ास उनकी करामात, जो दरख्त उधर लगा है ना, ये ख़ास उनकी करामात है। वो तकरीबन 1000 या हमने सुना है कि कुछ अर्सा ज़्यादा ही से ना वो देखते चले आ रहे हैं कि वो दरख्त उनकी करामात है, जो वो बुज़ुर्ग गुज़रे थे, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ उन्हें दे दिया और ख़ास मरीद उनके बन गए और बाहर उनकी भी कब्र बनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सांझा पीर दरबार हमने सुना है कि आधा इंडिया में है और आधा पाकिस्तान में, इस तरह का आपने देखा वहाँ पे मज़ार में आप गए हैं सलाम करने? पहले ये था कि जब उनका उर्स मुबारक आता था ना, तो पहले इंडिया के भी लोग आते थे। सामने एक गेट लगा है, गेट से एंट्री होके वो इंडिया के लोग आते थे, लेकिन बाद में मना किया गया कि यार कुछ ना वाक़यात दुश्वार आएँ, पेश आएँ, तो ख़तरा भी है। इस वजह से ना रेंजर ने मना कर दिया कि यार आप ना आ नहीं सकते, लेकिन आपको मखसूस एक दिन दिया जाएगा, आप वो दिन आके सलाम कर सकते हैं, लेकिन जब उर्स मुबारक होगा उर्स के दिन आप यहाँ पे नहीं आ सकते। इसलिए उनको मना किया गया, लेकिन हमें मना नहीं किया गया, हम उधर जा सकते हैं। उस दिन के बारे में कोई पता है कौन सा दिन है जब वो आते हैं वहाँ पे? उनका कोई मखसूस दिन नहीं है। वो जब इकट्ठे हों तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, रेंजर परमिशन लेके हम हमारे रेंजर से फिर उनको परमिशन मिलती है, फिर वो आकर यहाँ पे सलाम करते हैं। उस दिन फिर मुसलमान भी वहाँ पे जा सकते हैं? मुसलमान पाकिस्तानी भी जा सकते हैं? पाकिस्तानी भी जा सकते हैं, लेकिन उनको एक दिन अलहदा दिया जाता है जाने के लिए। वो एक दिन वही होंगे जिस दिन सिर्फ वही होंगे उस दिन जा सकते हैं, लिहाजा उनको अलहदा दिन दिया जाता है। इनको अलहदा पहले इकट्ठे, बाद में अलहदा किया गया। आपकी कोई मन्नत यहाँ पे पूरी हुई है? हम अपने दिल की आरजू लेके आते हैं, इस्लाम करने आते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं अल्लाह के हुक्म से वो पूरा होता है। अल्लाह के पाक वली हैं, उनके दरबार से हम हाज़िरी देते हैं, अल्लाह पाक हमें कामयाब करता है। और ये नहीं है कि हम कामयाब ना हुए तो हम नहीं आते, लेकिन हम फिर दोबारा आते हैं, क्यों? हमारे दिल की आरजू पूरी होती है। आपको लगता है दिल से कि बॉर्डर भी खुलना चाहिए, आना जाना आसान होना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए? आसानी थे जैसे आप दूसरी जगह से यहाँ पे आ गए, इसी तरह हम ऐसे इंडिया में भी जा सकते हैं, इंडिया वाले इधर भी आ सकते हैं। देखें, अगर तो ये जाने बाने की बात हो ना, तो ये बात कुछ और पहले यही सिलसिला था, लोग आते थे जाते थे, लेकिन बाद में मना किया गया कि यार कोई ख़तरा ना पैदा हो, इस वजह से उधर से लोग भी आएँ और इधर के लिहाजा ये अलहदा किया गया। आप जब जाएं आपके लिए अलहदा टाइमिंग हो, उनके लिए अलहदा टाइमिंग हो, वो अलहदा जाएँ हम अलहदा जाएँ, उनकी भी काम चले हमारा भी काम चले, बस यही काम है। एंड पे अपना नाम ज़रा दोबारा बता दें। नाम है मेरा सदाम हुसैन, दरोगे वाले शादीपुरे से आए हैं, खुद उधर हमारी रहायश है, इधर हम सलाम करने के लिए आए हैं। शादियाँ वहाँ पे सबकी हो गई? शादीपुरे शादियाँ सब की हो गई हैं, लेकिन किस्बे का नाम शादीपुरा है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत थैंक यू भाई। आप देख सकते हैं इस वक्त जो फेंस लगाई गई है, जो बाड़ लगाई गई है, वो दरबार की बिल्कुल सेंटर में लगाई गई है। आधा दरबार इंडिया में है, आधा दरबार पाकिस्तान में है। ज़मीनें तो बट गईं, लेकिन प्यार करने वालों का प्यार नहीं बटा। उनका प्यार सबके लिए बराबर है, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो। आज नहीं ते कल हो गई, बड़ी वड्डी कल हो गई, जदों सांझे पीर दी नज़र पई, साड़ी हर मुश्किल हल हो गई। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक कुछ का कहना था कि अभी भी इंडिया वाले इस दरबार में आते हैं, लेकिन उनके लिए एक हफ्ते में एक दिन मखसूस होता है, जिस दिन सिर्फ वही आते हैं, पाकिस्तानियों को आने की इजाज़त नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया वाले पहले यहाँ पर आते थे, लेकिन अब उनका दाखिला यहाँ पर बंद कर दिया गया है। हालांकि ये सांझा दरबार है, लेकिन फिर भी इस वक्त ये दरबार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हैंड ओवर है। पाकिस्तान ही इसकी देखभाल भी करता है। इस दरबार का नाम हज़रत बाबा गुलाब अली शाह अल मारूफ सांझा पीर है, जिनका सालाना उर्स मुबारक 26 और 27 अगस्त को मनाया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर अब भी इंडियंस आते हैं, उनके मुताबिक सालाना उर्स पर इंडिया वालों को इजाज़त नहीं मिलती कि वो यहाँ पर आएँ और उर्स में शामिल हों। ये दरबार लाहौर में है और लाहौर बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक एक गांव के पास है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस दरबार में 5 बजे के बाद किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं
और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करते हैं। इस दरबार में आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने दरख्तों पर धागे बांधे हुए हैं, किसी ने चूड़ियाँ बांधी हुई हैं और अपनी मुश्किलात के मुताबिक, जैसे किसी को शादी की प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, वो सब यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। और यहाँ के मुकामी गांव वालों का कहना है कि उनकी दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला ही उनकी दुआ कबूल करते हैं। बॉर्डर लाइन देखकर माँ जी ने इंडिया और पाकिस्तान वालों से एक सवाल किया कि जब हमारा पीर एक है तो हम दो क्यों हैं? हमें रोशनी देने वाला सूरज एक है तो हम दो क्यों हैं? हमें बारिश देने वाला आसमान एक है तो हम दो क्यों हैं? हमें हवा देने वाला आसमान एक है तो हम दो क्यों हैं? हमारे खून का रंग एक है तो हम दो क्यों हैं? हमें अनाज देने वाली ज़मीन एक है तो हम दो क्यों हैं? हमें पैदा करने वाला एक है तो हम दो क्यों हैं? उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद हम सब के दिलों पर जो नफ़रतों की बाढ़ लगी हुई है, जो फेंस लगी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो हट जाएगी। और हम इंडिया या पाकिस्तान को चाहे दो मुल्क ही कहें, एक मुल्क ना भी कहें, लेकिन कम अज़ कम इतना ख्याल ज़रूर रखें जैसे एक हमसाये का ख्याल रखा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और माँ जी भी इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाएं और हम इसी तरह एक दूसरे के मुल्क में आएँ जैसे हम दूसरे शहरों में जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा।